नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिप में आपका स्वागत है। आज जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 24 में 25 प्रश्न लेके आए हैं। ये सारे प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए शिफ्ट 4 के प्रश्न हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस आप लोग जरूर कीजिएगा। यदि आप एसएससी, रेलवे या अन्य स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसका प्रैक्टिस आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। प्रश्न करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न है आपके सामने आपका, असम सरकार ने 31 मार्च 2023 को डैश के जन्मदिन को राज्य में छात्र दिवस के रूप में मनाया। किसके जन्मदिन? तो बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के जन्मदिन को। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। आपके लिए निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एशियाई शेर के प्राकृतिक आवास का चयन कीजिए। सुंदरवन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, शारदा वन, गिर वन। तो आपका सही आंसर, सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, गिर वन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? F बराबर AM, F बराबर AM, F बराबर MA, F बराबर MA, MA बटा M, AM बाय A, M गुना A, मतलब फोर्स बराबर M गुना A होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जांच से जुड़ी थी? कौन सी समिति जुड़ी हुई थी लाइसेंसिंग? तो दत्ता समिति, दत्ता समिति। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा। आपके लिए आपका अगला प्रश्न है, मूल्य नियंत्रण और राशनिंग डैश की जांच के लिए प्रत्यक्ष नियंत्रण उपाय है। किसकी जांच के लिए? तो मुद्रास्फीति। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? किस सुल्तान ने किया था? तो यह किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके लिए, भारत के संविधान के डैश में मौलिक अधिकारों के कानूनी प्रवर्तन के प्रावधान हैं। किसके मौलिक अधिकारों? तो अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकार। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके लिए, सबसे लंबे समय तक डैश के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का रिकॉर्ड लाल खान हावाला के नाम से है, जो 5 बार इस पद पर रह चुके हैं। डैश के मुख्यमंत्री, कहाँ के मुख्यमंत्री? तो मिजोरम के मुख्यमंत्री। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन हैं? कौन है? तो यह न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटकीय संगीत की त्रिमूर्ति से संबंधित नहीं है? कौन है? तो आपका सही जवाब पुरंदर दास होगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपके लिए, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023 डैश में आयोजित किए गए थे। कहाँ में आयोजित किए गए थे? तो यह जम्मू कश्मीर में आयोजित किए गए थे। तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। आपका अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या में कुल पूर्ण वृद्धि डैश है। कुल पूर्ण जनसंख्या वृद्धि कितना है? 18 करोड़ 19 लाख। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका, आरंभ में भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? आरंभ में मौलिक अधिकार 7 प्रदान किए गए थे। तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? शास्त्रीय भाषा नहीं है, यह मगही है जो शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका आएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में
विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम शामिल होते हैं जो डैश की सूचना प्रसंस्करण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो अंतिम उपयोगकर्ताओं की सूचना। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न आपके लिए, वर्ष 1828 में राजा राम मोहन राय ने किस स्थान पर ब्रह्म सभा नामक एक सुधार संघ का गठन किया था? यह किया था कोलकाता में। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए आएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य 2010 से भारत की अमृत सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में सूचीबद्ध है? कौन सा नृत्य सूचीबद्ध है यूनेस्को में? तो यह है कालबेलिया। कालबेलिया। तो आपका सही जवाब आएगा ऑप्शन सी। आपके लिए अगला प्रश्न है, एक नया MS वर्ड दस्तावेज बनाने के लिए इनमें से कौन सा चरण सही है? कौन सा चरण? फाइल टैब में न्यू पे जाके हम फाइल नया दस्तावेज बना सकते हैं। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए आएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के बारे में कौन सा कथन सही है? शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के बारे में कथन रचना या तो तेलुगु, कन्नड़, तमिल या संस्कृत में है, जो सही है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके लिए, कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण ई समूह से संबंधित है? यह सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री से कम होता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी आएगा। अगला प्रश्न आपके लिए है, मार्च 2020 तक निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा संयंत्र दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र है, जिसकी कुल स्थापित क्षमता 2245 मेगावाट है? यह कौन सा है? भारला सोलर पार्क। आपका सही जवाब ऑप्शन ए आएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, मिश्रित युगल में कौन सा खेल नहीं खेला जाता है? मिश्रित युगल में कौन सा खेल? तो हैंडबॉल नहीं खेला जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर आपका आएगा ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, डोल यात्रा निम्नलिखित में से किस राज्य का एक त्योहार है? यह त्योहार है असम राज्य का। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से घ्राण संकेतक का चयन करें। घ्राण संकेतक का चयन, तो लौंग का तेल घ्राण संकेतक होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका आएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल रेफरी के लिए अनिवार्य उपकरण नहीं है? अनिवार्य उपकरण नहीं है फुटबॉल के लिए घड़ी और घड़ियाँ। सीटी, लाल और पीली कार्ड तो सफ़ेद झंडा, घड़ी और घड़ियाँ अनिवार्य नहीं है। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर आया होगा ऑप्शन डी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।